दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं रेलवे के नए रेल वन एप्लीकेशन की मदद से मुंबई और बिहार के बीजी रूट पे ना एक 60 डेज का एडवांस रिजर्वेशन बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन की मेरा लाइव स्क्रीन है, आपको सेम टाइम में पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। और ये जो टिकट मैंने बुक किया ना, दिवाली और छठ पूजा के टाइम वाला टिकट है। आप चाहे तो जर्नी डेट को देख करके गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव बुकिंग का प्रोसेस दिखाऊं ना, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब आप अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते होंगे ना, तो उस टाइम आपके सामने एक दिक्कत ये निकल करके आती होगी, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती होगी और तब तक आपकी जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती होगी, या फिर रिग्रेट वगैरह हो जाता है और अपनी टिकट को आप नहीं पा पाते होंगे। तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है? मेरे पास इसके लिए दो सोल्यूशन है। जो सबसे पहला सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, टिकट की बुकिंग सुबह के 8 बजे शुरू हो जाती है, तो आप 8 बजे टिकट की बुकिंग को करने आइए ही मत। आप 10 बजे बुक करने आइए, फिर 12 बजे बुक करने आइए, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसी केस में क्या होगा, आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वेटिंग की कंडीशन में मिल जाएगी। तो अब ये तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है दूसरा सोल्यूशन, और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो अपनी बुकिंग है ना, वो बाकी लोगों के साथ ही यहाँ पे करनी है, 8 बजे से ही शुरू करनी है। लेकिन आपको जो अपनी बुकिंग का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा फास्ट कर लेना है। और फास्ट करने में भी आपको एक ट्रिक का यूज करना है। आपको बुकिंग के हर उस स्टेप पे ना बाकी लोगों से थोड़ा सा पहले पहुंच जाना है। और पहले पहुंचने का बेनिफिट आपको ये होगा ना, कि वहां पे आपको प्रोसेसिंग कम से कम देखने को मिलेगी। क्योंकि रेलवे के पास ना उस पर्टिकुलर स्टेप को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं। जब कुछ लिमिटेड लोग होंगे, तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो फटाक से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंचे, उस टाइम पेमेंट वाले पेज तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं है, तो वहां पे अगर आपने पेमेंट की रिक्वेस्ट इनिशिएट की, फटाक से 5-10 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप जब पेमेंट की रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हैं, 1 लाख लोग भी अगर उसी टाइम इनिशिएट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट ही पेमेंट प्रोसेस होने में निकलेगा, तब तक आपकी टिकट वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान देना है कि हर उस स्टेप पे बाकी लोगों से पहले पहुंचना है। तो अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है ना, कि आप इस चीज को करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए इस वीडियो में आपको पहले 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताने वाला हूँ। ये स्टेप आपको क्या करेंगे, मिठाई नहीं देंगे। इन स्टेप को फॉलो करने से आपका जो एप्लीकेशन है ना, वो थोड़ा सा फास्ट चलने लगेगा। क्योंकि 2 से 3 चेंजेस मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर करने हैं, पहले उसको बताऊंगा। 2 से 3 आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपकी बुकिंग के प्रोसेस को बाकी लोगों से थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, जिससे आप यहाँ पे अपनी कंफर्म टिकट की बुकिंग को कर पाएं। तो सबसे पहले हम लोग इन स्टेप्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइव बुकिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने रेल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। बुकिंग से लगभग 15 से 20 मिनट पहले पहले ये सारे काम आपको करने हैं। आपको एक बार ओपन करके आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाने वाले हैं, जैसे मैं लोकमान्य तिलक से लेकर के यहाँ पे पटना जंक्शन तक जाने वाला हूँ, जाने नहीं वाला हूँ। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग को मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जर्नी वाले डेट पे जाके कमेंट करते हैं स्टेशन से कि आज तो आपकी ट्रेन थी और आप आए नहीं। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। आपको फिलहाल आप प्रोसेस समझना है। आप क्या करिए, अपने जर्नी का जो दोनों स्टेशन है उसको लगा करके जर्नी की डेट वगैरह को सेलेक्ट करके एक बार ट्रेन को सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको मिठाई नहीं मिलेगी। सर्च करने के बाद सिंपल सा सिर्फ इतना हो जाएगा कि जब भी आप अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने आएंगे ना, तो ये जर्नी के दोनों स्टेशन आपको पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। तो आपको उस टाइम पे लिखना नहीं पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर इस प्रोसेस को पहले से करने की क्या जरूरत है, जब अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने आएंगे उसी टाइम अपना स्टेशन वगैरह सर्च कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि एप्लीकेशन में आपको बहुत पहले से लॉगिन होकर के नहीं बैठना है। आपको ये सारे काम पहले ही निपटा लेने हैं। और मैं आपको पहले से लॉगिन होकर बैठने को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी बुकिंग शुरू होगी, अगर आप बहुत पहले से यहाँ पे बैठे रहते हैं, आधा घंटा पहले से आकर के बैठ जाते हैं कि हम ही सबसे पहले आके बैठे, हम ही सबसे पहले टिकट बुक करके निकल लेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। आईआरसीटीसी और रेलवे के सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप समझदारी में सबसे पहले आकर के बैठे हैं, तो आपको पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिया जाता है। तो एप्लीकेशन में ज़्यादा पहले से लॉगिन आपको नहीं करके बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। उससे ज़्यादा पहले करना चाहते हो तो 2 मिनट पहले लॉगिन कर लीजिए। जर्नी का स्टेशन आपको मैं इसीलिए सर्च करने के लिए बोल दिया हूँ कि पहले से जब आप सर्च किए रहेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको हड़बड़ी नहीं मचेगी। ये आपको पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। अब हमारा ये जो अगला स्टेप है ना, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे आईफोन है, यानी कि अगर आप एप्पल का मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, तो आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स को करनी है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन मतलब अगर आपके पास ओप्पो का फोन होगा, वीवो का फोन होगा, रेडमी का होगा, सैमसंग होगा। जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग का S25 प्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको एंड्रॉइड मोबाइल फोन में सेटिंग करनी है। आप लगभग समझ गए होंगे। अब करना क्या है वो सुनिए। ये करना क्यों है इसको भी बता देता हूँ आपको ना। जो रेल वन एप्लीकेशन है, टाइम टू टाइम यूज़ करते करते ना उसमें कुछ टेम्पोररी फाइलें इकट्ठा हो जाती हैं। उनको आपको सिंपल हटा देना है। हटाने से क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, कोई आपका पर्सनल डेटा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब ये हटेगा कैसे वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल फ़ोन की ना सेटिंग को एक बार ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे ना कहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, या फिर कुछ लोग के फ़ोन में मैनेज ऐप्स भी नाम से हो सकता है, कुछ लोग के फ़ोन में डिवाइस ऐप्स के भी नाम से हो सकता है। इसको खोज लीजिएगा। सिंपल सा आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको खोज लेना है यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन को। सिंपली रेल वन एप्लीकेशन पे एक बार क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का। सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना, कैश में आपको कुछ MB या फिर KB में डेटा दिखेगा।
आपको इसको बस सिंपल सा डिलीट कर लेना है। मैं आपको इसी डेटा को क्लीन करने की बात कर रहा था। अब ये क्लीन होगा कैसे? नीचे आपको ना 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लियर डेटा का, आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने गलती से इस पे क्लिक कर दिया, आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश पे। जैसा भी इस पे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे जो कैश में हमारा केबी में डेटा है वो इंस्टेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए, ऐसे ही आपको अपने एप्लीकेशन के कैश को बुकिंग से पहले जरूर से साफ कर लेना है। अब हमारा जो अगला स्टेप है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है। अगर आप अपने पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का, तो थोड़ा सा इनको यहाँ पे किनारे कर दीजिए, क्योंकि इन सारे पेमेंट मेथड में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। आप नॉर्मली यूज़ करिए यूपीआई का, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप यूज़ करिए इसी रेल वन एप्लीकेशन के आर वॉलेट का। आर वॉलेट का यूज़ मैं आपको करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कुछ इसके पीछे भी रीजंस हैं। यहाँ पे जब भी आप आर वॉलेट का यूज़ करते हैं अपने पेमेंट के लिए ना, तो पहली चीज़ तो पेमेंट पे कोई ओटीपी नहीं आता है, कोई आपको यूपीआई पिन वगैरह इंटर नहीं करना है। सिंपली एक क्लिक में आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है। एप्लीकेशन को आपको छोड़ करके कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। उसी स्टेप में आपका आर वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है, क्लिक करेंगे पेमेंट आपका हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं आर वॉलेट से ही पेमेंट को करके दिखाने वाला हूँ। आपको एक रफ आइडिया भी चल जाएगा कि पेमेंट वगैरह कैसे प्रोसेस होता है। फिलहाल आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आर वॉलेट क्या है, कैसे बनेगा, पैसे कैसे ऐड होंगे। एक सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखी है, नीचे पहले पिन कमेंट को चेक करिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, अगर आपने आर वॉलेट में एक बार अपने पैसे को ऐड कर दिए, इनकेस अगर आपका प्लान बदल गया कि अब टिकट की बुकिंग को नहीं करेंगे, या फिर इनकेस आपने ट्रेन टिकट की अपनी बुकिंग को करने के बाद कैंसिल वगैरह कर दी, मतलब किसी भी हिसाब किताब से अगर आपकी जर्नी का जो प्लान है वो आप कैंसिल वगैरह करते हैं, तो आपको जो आपका रिफंड है ना, वापस आप बैंक अकाउंट में अपने नहीं पाएंगे। रिफंड आपका सिर्फ और सिर्फ उसी आर वॉलेट में ही आएगा। और आर वॉलेट को आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे कि वापस हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सोच समझ के अपने पैसे को ऐड करिएगा। अगर आप रेगुलर ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह को करते हो तो ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ पहली बार ही यूज़ करने वाले हो और आगे आपको कभी काम नहीं है ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने का, तो पैसे ऐड करने से थोड़ा सा बचिएगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। अब हमारा ये जो अगला पॉइंट है ना, ये मास्टर लिस्ट को लेकर के, यानी कि अपनी पैसेंजर की डिटेल को आपको एप्लीकेशन में ना पहले से सेव करके रख लेनी है। जैसे हमारा जो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन था, उसमें हम लोग मास्टर लिस्ट बना लेते थे, यानी कि पैसेंजर की डिटेल को पहले ही से सेव कर लेते थे कि क्या पैसेंजर का नेम है, क्या एज है, क्या जेंडर है। तो वैसे ही आप रेल वन एप्लीकेशन के अंदर अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको पैसेंजर की डिटेल को पहले से सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका फायदा ये हो जाता है ना कि आपको बुकिंग के टाइम अपनी पैसेंजर की डिटेल लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपली पैसेंजर की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। जिसकी जिसकी भी टिकट बनानी है सिंपली क्लिक करेंगे, उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगी। बुकिंग के टाइम पर ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग करके, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक लिस्ट निकल करके चलिएगा। मैं आपको बुकिंग के प्रोसेस में दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने बुकिंग के प्रोसेस को करने से पहले जिनकी भी टिकट बुक करनी है प्रोफाइल वाले सेक्शन में चले जाएगा, उन सभी लोगों की डिटेल्स को आप पहले से ऐड कर लीजिएगा। इससे आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। अब हमारा ये जो अगला स्टेप है ना, ये बिल्कुल फ्री का स्टेप है और आपको इसको करने के लिए कोई भी अपनी पॉकेट से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। रेलवे एक फ्री की सर्विस देता है जिसका नाम है कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन, और इसको लेने से पता है क्या होता है, अगर आपके पास एक स्लीपर की क्लास की टिकट है तो रेलवे में अगर हायर क्लास यानी कि थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में सीट वगैरह खाली रहती है, तो रेलवे आपको फ्री में उठा करके अपग्रेड कर देता है। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से पैसे वगैरह देने नहीं पड़ते हैं। बेसिकली इसका डिटेल्ड प्रोसेस क्या होता है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो अगर आपका मन करता हो देखने का तो पहला पिन कमेंट चेकआउट करिएगा, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं लाइव बुकिंग का प्रोसेस। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और मैंने अपने मोबाइल फोन में रेल वन एप्लीकेशन को जो है वो ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपना एम पिन इंटर करके। मैं लॉगिन कौन सी टाइमिंग पर कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी एग्जैक्ट टाइमिंग मिनट एंड सेकंड के साथ जो है वो निकल करके आ रही होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो जर्नी का दोनों स्टेशन है वो पहले से फिल हुआ गया, क्योंकि मैंने भाई पहले से सर्च करके रखा था। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको अपनी जर्नी की डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी 24 अक्टूबर है, जर्नी की डेट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको नीचे एक बार सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ना कि आपकी रूट पे जितनी भी ट्रेनें हैं वो निकल करके उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, हर ट्रेन ना टीम टाम नहीं करना है, आपको अपनी ट्रेन को तो एकदम छूना ही नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है जब तक आपकी टाइमिंग ना हो जाए। लोग क्या करते हैं ना, इसी में बिल्कुल टीम टाम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग निकल जाता है। फिर रेलवे को लगता है कि ऐसे ही एप्लीकेशन में आगे इनको बाहर कर देने की जरूरत है। तो एप्लीकेशन में आपको जब तक आपकी बुकिंग की टाइमिंग ना हो जाए तब तक कुछ भी सी अवेलेबिलिटी वगैरह पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल LTT GHY एक्सप्रेस जो है इसे मैं आपको बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। आप देख भी लीजिए, ये वीकली ट्रेन है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है। इसमें काफ़ी और ज़्यादा रश रहता है, मैं आपको इसी में करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली क्या करना है, जैसे आपका 8 बजेगा ना, सिंपल आपको सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, उसके पहले कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा 8 है ना, वो जस्ट अब बजने वाला है। हमारा जो 8 बज चुका है, मैंने सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दिया, रिफ्रेश हो रहा है, आ चुका। थर्ड एसी पे हम लोग क्लिक करते हैं, आ चुके अगले पेज पे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके अपने पैसेंजर की डिटेल को पहले एक बार सेलेक्ट कर लेना है। कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन पे क्लिक करना है, नीचे आना है। अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जो थोड़ा प्रोसेसिंग है वो हो रही है, और इतनी प्रोसेसिंग होगी इससे आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई रेलवे में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम बुकिंग पे, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह चल रहा है, आप समझ सकते हैं। तो अभी जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। इसको होने दीजिए, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो रही है, हो रही, आ चुकी है अगले पेज पे। सिंपल ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको सही सही फिल करके सिंपल सा नीचे आपको बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। बुक नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, आ चुके हम अपने अगले पेज पे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आर वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है, पे यूजिंग आर वॉलेट, सिंपल इस पर क्लिक करिए। अब जो प्रोसेस है वो हो रहा है, लगभग यहाँ पे 5 से लेकर 7 सेकंड के आसपास यहाँ पे और लग सकते हैं। यहाँ पे सिंपली वेट करना है, हमारा जो प्रोसेस है वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और आप देख लीजिए हमारी जो टिकट यहाँ पे कंफर्म बुकिंग हो चुकी है। सेम टाइम में आपको पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। अगर मैं इस टाइम पे भी यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिल कर रहा होता, या फिर अगर इसी टाइम पे मान के चलिए मैं पेमेंट वगैरह कर रहा होता, तो सब लोग अब तक पेमेंट वाले स्टेप पे आ चुके हैं, तो अब तक मैं पेमेंट ही प्रोसेस करा रहा होता, 2 मिनट तक हो सकता है मेरा पेमेंट ही प्रोसेस हो गया होता। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर निकल जाएगा तो आपके साथ यही वाला सीन होता होगा। तो आपको ना हर उस स्टेप पर बाकी लोगों से पहले पहुंच लेना। अगर आप पहले पहुंच के निकलेंगे ना तो पेमेंट वगैरह भी प्रोसेस होने में कम टाइम आपका जाएगा, और आप कंफर्म टिकट को पा जाएंगे। फिलहाल जाइए इस मेथड वगैरह को यूज़ करिए। मन में अगर अभी आपके कोई डाउट उठ के आ रहा होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे अब चलने दीजिए, गुड बाय।